न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बहुत बड़े पत्रकार की ज़बानी जो खास करके उत्तर प्रदेश में बारीक नज़र रखते हैं और उनके बारे में अगर मैं आपसे यूं कहूं कि उनका अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि वो हैं क्या, यूपी टाइम्स के हेड हैं और नोएडा मीडिया क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अमर उजाला, दैनिक जागरण और बाकायदा उनको संभाला है, नोएडा से ताल्लुक़ है और यूपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ा बखूबी समझते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दिया है कि दोनों डिप्टी सीएम की छुट्टी और नए डिप्टी सीएम का नाम भी लगभग इशारों में बता दिया है। आपके सामने डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ। आपको मालूम है कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने धोबी पछाड़ करते हुए केंद्र को ही सख्ते में डाल दिया है। वहां दोनों से डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा और तमाम योगी आदित्यनाथ इकट्ठे हुए माथापच्ची चल रही। खबर निकलकर कल से यह दौड़ रही है कि दोनों डिप्टी सीएम पर गाज गिर सकती है। अरे ये तो योगी को आदित्यनाथ को हटाने चले थे किसी के इशारे पर, इन्हीं पर गाज गिरने वाली है। ऐसा ही होता है, जब डूबती है कश्ती तो बोझ उतारा करते हैं। मैं आपको पहले खबर दिखा दूं और उन दोनों के नाम भी आपको बताने की कोशिश करूंगा जो अंदाज़ा इन्होंने दिया है, लेकिन पहले इनके 18 घंटे पहले का खबर देखिए। यूपी से जुड़ा बड़ा घटनाक्रम, योगी आदित्यनाथ को कोई खतरा नहीं, ये आपको 5 दिन पहले मैंने आपको बताया था। दोनों डिप्टी सीएम को बड़ा झटका, सीएम की बैठकों में हिस्सा नहीं लेने से केंद्र खफा। सुबह से लेकर शाम तक योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहे लोगों की ख्वाहिशों पर वर्षा ऋतु में तुषारपात हुआ है। यूपी में जल्दी बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद खबर डाली है इन्होंने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता, याद रखिएगा बताने जा रहा हूं नाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता जल्दी उत्तर प्रदेश में नायब सीएम बन सकते हैं। बुंदेलखंड से ताल्लुक रखने वाले बड़े काबीना मंत्री भी डिप्टी की भूमिका में नजर आएंगे। यूपी की सियासत में जल्दी ही करवट लेने वाली है। कई बार विपक्ष का नेता भी सत्ता पक्ष को बड़ा फायदा पहुंचा देता है। अखिलेश यादव ने कुछ इसी तरह से योगी आदित्यनाथ को फायदा पहुंचाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ा ब्राह्मण नेता कौन है? क्या डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो नहीं? उन्हीं का नाम चल रहा है। कई सारे ग्रुप में उनकी बातें चल रही हैं और फिर स्वतंत्र देव को क्यों भूल रहे हैं आप? उन्हीं के बारे में बताया जा रहा, बुंदेलखंड से ताल्लुक रखने वाले। तो अब क्या ये वजह है? अब ये तो किसी के इशारों पर काम कर रहे थे, अचानक ये क्या हो गया? ये क्या तुषारपात हुआ है? ऋतु के मौसम में बात सही लिखी है इन्होंने। दोस्तों बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना, मैंने पहले भी आपसे कहा था, फिलहाल संभव नहीं होगा। इनकी वजह से कुछ कुर्बानी ली जा सकती है और जैसे ही 10 विधानसभा सीट ये हारेंगे, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, हालांकि योगी आदित्यनाथ उसमें तन मन धन साम दाम दंड भेद ऐसा लोग कहते हैं लगा देंगे, हारने नहीं देंगे। लेकिन अगर हार गए तो अमित शाह का रोल अब आकर के निकल कर आएगा। आपकी वजह से हमने कुर्बानी भी ले ली। केशव प्रसाद मौर्य तथा कथित कह सकते हैं, या मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं या ना करूं, लेकिन सबसे बड़े नेता तो पिछड़ों में माने जाते हैं और कोई नज़र नहीं आता भारतीय जनता पार्टी में। इनकी अगुवाई में 2017 में भी चुनाव जीता गया था, तब भी सीएम बनने का मामला था। अब तो इनका पीडब्ल्यूडी भी नहीं मिल रहा है। जितिन प्रसाद के पास जो वो भागता वो भी कम से कम वापस मिल जाए, कुछ तो सुकून मिले। लेकिन बहरहाल हुआ यूं है कि अब आला कमान में जैसे बैठे तो अब इनके ऊपर से डांट लगने लगी है, आप बैठकों में गए क्यों नहीं? तो बैठक में तो भूपेंद्र चौधरी भी नहीं गए थे। सभी लोगों ने, क्या केशव प्रसाद मौर्य की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो योगी आदित्यनाथ को खुलेआम कहने लगे 2-2 बार के संगठन सबसे बड़ा होता है, और फिर उनके ही एरिया के अंदर अगर समीक्षा की बैठक हो और उसके अंदर वो पहुंचे ना, ब्रजेश पाठक ना पहुंचे, मुरादाबाद में मीटिंग हो और वो ना पहुंचे, ऐसा संभव कैसे? इसका मतलब ये है कि दिल्ली से कई को इशारा दिया गया था। अब दिल्ली वाले बाबू कहाँ हैं? कहाँ पर हैं वो लोग? आपको तो छोड़कर चले गए। योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरह से अपने हिंदुत्व के बल पर आला कमान को बता दिया कि आप मुझे कल्याण सिंह ना समझें, मेरा जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वजह उसकी यह है कि एक परसेप्शन सेट किया हुआ है योगी आदित्यनाथ ने। खुद तो ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक चल रहा है, भले ही एक पक्ष के बारे में कुछ ज़्यादा बात कह देते हों, लेकिन 5 रुपए का भ्रष्टाचार भी सिर पे नहीं है। हाँ, नीचे जो प्रशासनिक स्तर पे हैं वो बागड़ बिल्ले बने हुए हैं। हजारों दर्जनों ऐसी मिसालें हैं कि जो थाने में 2000 में काम हो जाया करता था 2 लाख में होता है जनाब। ब्यूरोक्रेसी ऐसी निरंकुश हो गई कि नेताओं को शिकायत करनी पड़ रही कि हमारी सुन नहीं रहा है अधिकारी का जो भी मन आ रहा है वो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अगर अधिकारी को फ्री हैंड छोड़ा है तो ये जो सामाजिक संगठन और लोगों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनका मूल्य क्या है?
इसमें कोई दो राय नहीं कि इनका ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको नगण्य भी नहीं किया जा सकता। लोग तो इनके दरबार में जाते हैं कि साहब डीएम साहब ने ये काम कर दिया, एसएसपी ने ये काम कर दिया है, और एसएसपी फ़ोन नहीं उठाता है। फिर क्या करेंगे ये लोग? फिर ये करेंगे कि जब चुनाव आएगा तो ये अपने घर बैठ जाएंगे, जैसा कि हुआ है। संगठन के लोगों ने वो दिलचस्पी नहीं ली जब पता चल गया कार्यकर्ताओं को। हालांकि ये पहले कार्यकर्ता धानों में उधम भी बहुत काट रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कों पे उधम काट रहे थे, हिंदू दल सड़कों पे आज भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। इनको मालूम है कि ये दूध का उबाल है, आएगा नीचे चला जाएगा। बहरहाल बड़ी खबर ये बता रहा हूँ मैं आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटनाक्रम एक बड़े पत्रकार की ज़बानी है। कई नेता इसलिए कहते हुए डरते हैं क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। गब्बर जो है बहुत बड़ी सज़ा दे देगा अगर मुँह से कोई ऐसी शब्द निकाल दी गया। हालांकि पहले के मुकाबले थोड़ा सा सन्नाटा कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। लोगों ने यदा कदा बोलना शुरू किया, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही बोले हों, लेकिन उससे पहले तो कोई बोलता ही नहीं था। आपको पता वाणिज्य मिनिस्टर कौन है? बिजली का मिनिस्टर कौन है मालूम है? नहीं मालूम आपको? आपको दो ही शेर नज़र आते हैं, वही उनका नाम होता है, वही बोलते हैं। कभी कभी बीच में राजनाथ सिंह आ जाते हैं। अब कभी कभी जो होता है ना बैठक की एनडीए की, तो वहाँ अमित शाह नहीं पहुँचे, मोदी जी नहीं पहुँचे, भाई राजनाथ जी आप ज़रा एक्सेप्टेबल ज़्यादा हैं, थोड़ा समझा बुझा लो। अब जितने भी लोग थे उन्होंने अपना गुस्सा उनके सामने उतार दिया। खैर, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब धीरे धीरे आवाज़ें उठने लगी हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये घटनाक्रम बदलेगा ज़रूर। मैंने कल बताया था आपको कि जानी आपको मारेंगे तो ज़रूर, लेकिन वो हथियार भी हमारा होगा, जगह भी हमारा होगा, और वक्त भी हम मुतय्यन करेंगे। ये राजकुमार ने जो डायलॉग बोला था बिल्कुल सही बैठता है। अमित शाह या मोदी जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं के बदलाव वो करेंगे, लिख लीजिए, लेकिन अभी समय नहीं है। योगी आदित्यनाथ को अभी धीरे धीरे पिछड़ा समाज के सामने विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक ही बिरादरी का नेता बताया जा रहा है, ब्राह्मण लॉबी भी उनके खिलाफ काम कर रही है। अभी इलेक्शन अगर हार गए और गठबंधन ने 10 सीटों पे 8-7 सीटें हटा दी, जिसकी चांसेस ज़्यादा हैं। राहुल गांधी का बड़ा क्रेज है, अखिलेश यादव का बड़ा क्रेज है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं आपको कि जातीय समीकरण बड़ा ज़बरदस्त होता है। कुंदरकी के अंदर मुसलमान उतारने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हो सकता है इनकी अकल आ जाए, कुछ मुसलमानों को लगा दें तो इनका भी काम बिगड़ जाएगा। बहरहाल, तो अब ये 2 लोगों को हटाया जा रहा है। अब ये सोच रहे होंगे यार किसके चक्कर में आकर हम क्या क्या बातें बोल गए। संगठन बड़ा होता है, लीजिए वहाँ डांट लग गई है। ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि आप वहाँ पर गए नहीं हैं तो धमका दिया गया है, जो भी कुछ हुआ है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को वाकई नेगलेक्ट करना बहुत आसान नहीं है। उस आदमी ने बेदाग छवि के साथ काम किया है, ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। कुछ मौक़ों पर वो चूक भी जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल 2 नए डिप्टी सीएम, पश्चिम से फिर दोबारा से एक पंडित चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ज़बरदस्त नेता, शानदार नेता, लाजवाब नेता, कायदे के बोलने वाले, शानदार अपनी बातों को रखने वाले, और पुराने संगठन से जुड़े रहे, आरएसएस से जुड़े रहे लोगों के, और इतने सादा। हमारे चूंकि मेरे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आधा मिनट और बता दूं, स्कूटर से चले जा रहे हैं, पीछे गनर बैठा खुद चला के जा रहे हैं। मंत्री बन गए, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, इतने सादा, थाने जाकर बात कर बैठ जाते हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता की, छोटे से आदमी की बात के लिए फ़ोन घुमा देते हैं। क्या हो रहा है? और हर बात की समझ, नगर निगम की बात हो, विकास प्राधिकरण की बात हो, कचहरी की बात हो, पीडब्ल्यूडी की बात हो, उस आदमी को ज़बरदस्त समझ है। तो अच्छा कदम होगा। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।